नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एकेएस क्लासेस में। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और ऐसे बहुत से कारण बन गए, ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गई, बन गई, बहुत चीज़ें हुआ, मतलब जो बीत गया सो बीत गया, उसकी क्या सुध लें, आगे आने वाले समय की सुध लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रिवाइंड करवा दूं थोड़ी, कि भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी अनवरत रूप से जारी थी। एंशिएंट हिस्ट्री का समापन कंप्लीट रूप से हो चुका था और साथ में मैंने शुरू किया था मिसलेनियस वाला पार्ट ट्रिक्स के साथ और बहुत चीज़ें। हालांकि मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम पेज हो एकेएस क्लासेस का या फेसबुक पेज हो, वहाँ पे मैं चीज़ें अपलोड करता रहता था। दूरी बनी थी लेकिन इतनी भी नहीं बना रखी थी मैंने, बस दूरी इतनी बनी थी कि वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद अभी भी मैं सक्षम नहीं हूँ वीडियो बना पाने में। वो कारण है जिनकी चर्चा कभी कर लूँगा, लेकिन आज शुरू करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हिमालय वाला चैप्टर चल रहा था, इसको भी डीपली पढ़ाना है मेरे को। तो पहली क्लास में मैंने हिमालय का इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, सामान्य परिचय, है ना। हिमालय का ढाल कैसा है, हिमालय का आकार कैसा है, अलग अलग नाम उसे अलग अलग राज्यों में, जैसे नागालैंड, मिजोरम में अलग अलग कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में अलग कहा जाता है, आपका म्यांमार जिसे वर्मा कहते हैं वहाँ पे इसे पटकोई बूम कहा जाता है। तो मतलब अलग अलग, अराकानियोमा पर्वत कहते हैं। तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में हिमालय के अन्य नाम हैं। उधर आपका म्यांमार से चलता है और इधर चला जाता है पामीर के गांठ तक, हिंदू कुश पर्वतमाला तक, पाकिस्तान से जो है साउथ टर्न लेता है, दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज आपने ले लिया था किसके बारे में, हिमालय के बारे में। अब विधिवत अब हिमालय के भागों को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत ये मैं आज फिर फर्स्ट क्लास से काफ़ी दिन के बाद मैं आया हूँ, तो मैं आज कम से कम पढ़ाऊँगा, लेकिन पढ़ाऊँगा तो खैर। चलिए दोस्तों, इस क्लास में आपको जानना है कि हिमालय के कौन कौन से भाग हैं, उनका अलग से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हिमालय में हम दर्रे पढ़ेंगे, दर्रे यानी पास, और ग्लेशियर पढ़ेंगे, हिमनद, है ना। तो ये अलग अलग सब साथ में पढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में अलग ग्लेशियर पढ़ेंगे। अगर मैं ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा हूँ तो उसी के साथ में उसमें दर्रे और जो भी ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, उनको भी व्याख्या दूंगा। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जो नॉर्थ माउंटेन रीजन है, उसको 4 समानांतर श्रेणियों में, 4 पैरेलल सीरीज में डिवाइड किया गया है। एक साथ हिमालय ना बोलकर उन्हें हम 4 समानांतर श्रेणियां कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा पहले ट्रांस हिमालय, फिर वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय जिसे मिडिल हिमालय कहते हैं, और लास्ट में आपको पढ़ना होगा शिवालिक हिमालय। उसके बाद उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में ही, नॉर्थ माउंटेन रीजन में ही आपको पढ़ना होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्व उत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में जो माउंटेन्स रेंज है, माउंटेन रीजन है, उनको अध्ययन करेंगे। हालांकि वो सब हिमालय का पार्ट्स है, क्योंकि हिमालय को ही पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग नामों से संज्ञा दी जाती है। जैसा कि अभी मैंने पूर्व में उल्लेखित किया कि हिमाचल प्रदेश में अलग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अलग कहते हैं, म्यांमार में अलग कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी कहते हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहते हैं। तो ये सब पूर्वोत्तर पहाड़ी के अंतर्गत आ जाएगा, ये पूर्वांचल श्रेणी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने मैप। आज जान लीजिए कौन कौन से पार्ट्स पढ़ेंगे। अब बहुत डीप मैं पढ़ाऊंगा, अब शुरू कर दिया हूँ, तो ईश्वर से, महादेव से प्रार्थना है कि इसे मैं जारी रख पाऊँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सीरीज देख रहे होंगे, ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं ये ट्रांस हिमालय हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ट्रांस हिमालय, जिसके अन्य नामों को भी आपको रटना होगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय को का अन्य नाम है पार हिमालय। क्या? पार हिमालय। दूसरा है, इसी को हम टेथिस हिमालय कहते हैं, टेथिस हिमालय कहते हैं, और साथ में इसे हम तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। तो ये 4 नाम किसके हो गए? ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बती हिमालय, टेथिस हिमालय। क्लियर है इतना? आप इनके दर्शन कर लीजिए। ये जो आपको 3 श्रेणियां दिख रही हैं, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है।
दोस्तों इसी ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, टेथिस हिमालय या कहें तिब्बती हिमालय के अंतर्गत इसकी 3 श्रेणियां आपको पढ़नी होंगी अलग अलग। तो उसके अंतर्गत आपको इसकी जो ट्रांस हिमालय है, पार हिमालय, याद रहे इसमें 3 श्रेणियां हैं, उनका नाम है, क्रम जरूर याद रखिएगा, कोई भी क्रम इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो इनकी श्रेणियां हैं, सीरीज है, माउंटेन सीरीज। पहले है सबसे ऊपर नॉर्थ पे काराकोरम श्रेणी, काराकोरम सीरीज, काराकोरम जो श्रेणी है और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरी श्रेणी है ट्रांस हिमालय, पार हिमालय की, उसका नाम है दोस्तों लद्दाख, क्या, लद्दाख श्रेणी। तीसरा है जास्कर, जास्कर। अब ये समस्या है कि इनका ऑर्डर कैसे याद हो, क्रम भूलें भी नहीं, तो याद रखिए, नाम में मैं ट्रिक बता देता। दोस्तों इस सीरीज को याद करने के लिए एक ट्रिक है, काल जा नहीं कहते हैं अपन, जनरली कहते हैं सामान्यतः, कोई जाता तो कह देते हैं अपन कि कल जाना। तो काल से हो जाएगा का से काराकोरम श्रेणी, ला से लद्दाख श्रेणी, जा से जास्कर श्रेणी। तो ये आई थिंक आप सीरीज ये क्रम, ये ऑर्डर सीक्वेंस याद रख पाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये 3 श्रेणी आपको रटनी होगी। जैसा कि मैंने बताया है, अभी सामान्य सी जानकारी ले लीजिए ट्रांस हिमालय की। ये हिमालय से भी प्राचीन है। हिमालय से प्राचीन कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। हालांकि हिमालय और ट्रांस हिमालय से भी प्राचीन आपका अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, अरावली माउंटेन। याद रहे ये वही माउंटेन है जिसको मैंने पहले कभी बताया था कि ये अब केवल इसका अवशिष्ट रह गया है, ठीक है। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, क्योंकि अवशिष्ट पर्वत का मतलब जिसके शिखर जो होते हैं, वो जो पीक होते हैं, वो बारिश के कारण, कुछ भी कहें, इरोजन के कारण, अपरदन, क्षरण के कारण अब ये जो इनके शिखर थे वो शिखर नहीं रह गए, अब वहां पे समतल सपाट मैदान टाइप का बन गया है। ऐसे पर्वतों को, ऐसे माउंटेन्स को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। तो हिमालय से प्राचीन कौन है, ट्रांस हिमालय, और उससे भी प्राचीन आपका है अरावली पर्वत। याद रहे ये चीज दोस्तों। तो ठीक है, बाकी चीजें मैं जब अलग अलग पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बताऊंगा। दोस्तों दूसरा है, अब आते हैं हिमालय जो वास्तविक हिमालय है, क्योंकि हम ट्रांस हिमालय को मेन हिमालय नहीं मानते हैं, ठीक है। हिमालय अलग है, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय अलग है। तो दूसरा है, अब ये जो 3 श्रेणियां हैं 2, 3, 4, ये मेन हिमालय के भाग हैं, आपको पता है, बेसिक चीजें। दूसरा हिमालय है दोस्तों वृहद हिमालय, जो आपको ये लाइन दिख रही होगी, टॉप वाली चैन दिख रही होगी, ये वृहद हिमालय कहलाता है, ग्रेटर हिमालय। इसके अन्य नाम है, अलग अलग पुस्तकों में आपको बहुत सारी सामग्रियां जुटानी पड़ेगी, लेकिन अब जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने सब यहाँ पे जितना मेरे से हो पाया है मैं सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। आई होप मेहनत को सार्थक करेंगे 4 चीज़ों के माध्यम से। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा पार्ट, और क्या चीज़ें समझ में नहीं आती ये भी उल्लेखित करिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो की गहराई को मापने के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। बाकी आप समझदार हैं कि यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, सामग्री अच्छी लगती है, तो आप विधिवत विजिट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वृहद हिमालय के अन्य नाम हैं जिनको आपको रटना होगा, वो हैं मुख्य हिमालय भी कहते हैं, मेन हिमालय, आंतरिक हिमालय भी इसी को कहते हैं, हिमाद्री भी इसी को कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी इसी को कहते हैं, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, सेंट्रल एक्सिस जो सीरीज है इसी को कहते हैं, किसको, वृहद हिमालय को। पहली वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी ये चैन टाइप की, इसके नाम देख लीजिए कितने नाम है। अब आपसे हम हिमाद्री कह दें तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, हिमाद्री वृहद हिमालय को ही कहा जाता है, जो कि हिमालय का सबसे ऊपर की श्रेणी है, पहली श्रेणी, ठीक है, याद हो जाएगा नहीं। अब बात आती है दोस्तों ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से, ट्रांस हिमालय या कहें पार हिमालय वृहद हिमालय से कौन सी लाइन के द्वारा विभाजित होता है, अलग होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और प्रबल संभावना है पूछे जाने की। क्लियर है। तो दोस्तों जान लीजिए कि ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से सचर जोन के द्वारा अलग होता है, सचर जोन, इसी को और भी कहा जाता है हिंज लाइन। सचर जोन कहें या हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय वृहद हिमालय से, हिमालय की पहली श्रेणी वृहद हिमालय से अलग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हिमालय की दूसरी श्रेणी है
बीच वाली वो है मध्य हिमालय। अब नाम में ये मध्य यानी बीच में ही होगी ऑब्वियसली, लेकिन प्रश्न पत्र बनाने वाला सीधा नहीं पूछता हिमालय की दूसरी श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है, उसमें मध्य नहीं देगा, फिर उसमें आपको दे सकता है लेजर हिमालय। लेजर हिमालय हिमालय की कौन सी श्रेणी है, बीच की है या ऊपर या डाउन की, कहाँ की है, तो आपका उत्तर होगा मध्य हिमालय को ही लेजर हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो मध्य हिमालय के अन्य नाम है लेजर हिमालय या कहें लघु हिमालय। याद रहेगा, मध्य याद ना हो तो सीधे सीधे 8 से 10 बारी बोलिए, याद हो जाएगा। मध्य लेजर लघु, या ऐसे कहें लघु मध्य लेजर, लघु मध्य लेसर, लघु मध्य लेसर, एक बार में याद हो जाएगा अन्य नाम जो भी है इसके। ठीक है, अब दोस्तों जिस तरह ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किस लाइन के द्वारा अलग हुआ, सचर जोन या कहीं हिंज लाइन के द्वारा, उसी प्रकार हिमालय की दो श्रेणियां टॉप वाली और मिडिल वाली, यानी कि वृहद हिमालय और लेजर हिमालय या कहें मध्य या कहें लघु हिमालय, कौन सी लाइन के द्वारा अलग होता है, तो वो लाइन है दोस्तों मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये नाम याद रखिए, क्या बताऊं इतने इंपॉर्टेंट है, ये आ चुके हैं। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा वृहद हिमालय और मध्य हिमालय विभाजित होता है। हर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी श्रेणी हिमालय की है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। 4th नंबर पे देख पा रहे होंगे शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय के अन्य नाम देखिए, इसे हम बाह्य हिमालय कहते हैं क्योंकि ये सबसे बाहरी, देखिए ऊपर श्रेणी ही है, हिमालय की हो गई 2, ट्रांस हिमालय की 3 हो गई, तो लेकिन सबसे अंतिम में जो दिख रहा है वो आपका शिवालिक हिमालय, इसलिए हम इसको बाह्य हिमालय कहते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया? अच्छा, इसका अन्य नाम है उप हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप हिमालय। अन्य नाम निम्न हिमालय। निम्न हिमालय सबसे नीचे है, देखिए। ठीक है, निम्न हिमालय। मैनाक पर्वत, इसी को क्या कहते हैं? मैनाक। वेरी इंपॉर्टेंट। मैनाक पर्वत किसे कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी को, हिमालय की शिवालिक श्रेणी को। क्लियर है दोस्तों? आइए जान लेते हैं जिस प्रकार ये ऊपर की 3 श्रेणियां किस लाइन के द्वारा अलग होती हैं, उसी प्रकार हिमालय की मध्य श्रेणी और सबसे अंतिम की श्रेणी शिवालिक हिमालय किस लाइन के द्वारा अलग होती है। तो मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय जो है शिवालिक से किस लाइन के द्वारा अलग होता है, उसको कहते हैं मेन सीमांत दरार। मेन सीमांत दरार, इसी को हम दूसरे नाम से कह सकते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट या कहें मेन बाउंड्री लाइन, मेन बाउंड्री लाइन, मेन बाउंड्री फॉल्ट या कहें मेन सीमांत दरार। इसलिए एक साथ लिख दिया हूं क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में जब अलग अलग डाटा आप कलेक्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए मैंने सब एक साथ ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको मैंने बताया पूर्वांचल श्रेणी पढ़नी होगी। नीचे आप ये देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बने हैं अन्य एग्जामों में कि कौन सा पर्वत, कौन सी श्रेणी, कौन सा माउंटेन्स रेंज किस काल में, किस कल्प में बने हैं, उनका निर्माण किस समय हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, पहला नंबर है जो सीनोजोइक महाकल्प है यानी ईरा। सीनोजोइक ईरा या कहें महाकल्प में कौन से पर्वत का निर्माण हुआ है, वो है हिमालय की पहली श्रेणी वृहद हिमालय। सबसे पहले कौन सा हिमालय बना? हिमालय का फर्स्ट पार्ट वृहद हिमालय। ठीक है, इसलिए टॉप पे है, देखिए पहले यही बना। तो ये सीनोजोइक महाकल्प में बनता है। और विश्व की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाए जो इसी काल में निर्मित हुई हैं, बनी हैं, वो हैं एंडीज और रॉकी और एंडीज पर्वतमाला और आल्प्स भी जो पर्वतमाला है ये भी सीनोजोइक महाकल्प या ईरा में बनी है। नेक्स्ट देखेंगे जो दूसरा है मायोसीन महाकल्प। मायोसीन महाकल्प, इस काल में कौन सा पर्वत बना, वो है हिमालय का दूसरा भाग लघु हिमालय या कहें मध्य हिमालय या कहें लेसर हिमालय। ये देखिए लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय। केवल इस काल में एक देखेंगे, एक रखना पड़ेगा आपको, हिमालय का दूसरा भाग किसमें? मायोसीन कल्प में। ठीक है, नाम में ही है मा से मध्य। क्लियर है? तीसरा है दोस्तों प्लायोसीन कल्प या कहें प्लायोसीन शक में जो पीरियड है, प्लायोसीन पीरियड, इस काल में कौन सी पर्वत श्रृंखला निर्मित हुई। तो दोस्तों हिमालय की तीसरी श्रेणी शिवालिक हिमालय। इन दो में एक ही एक है, हिमालय का दूसरा भाग, जो मिडिल श्रेणी है मध्य हिमालय है वो मायोसीन में बनी। अंतिम श्रेणी बाह्य हिमालय या कहें उप हिमालय या कहें
निम्न हिमालय या मैनाक पर्वत यानी कि शिवालिक हिमालय प्लायोसीन महाकल्प में निर्मित होता है। सीनोजोइक में विश्व की तीन चार जो मेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंज हैं, रीजन हैं, वो बनते हैं। क्लियर है। अब आइए थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये है कि जो हिमालय का मध्य भाग है, हिमालय की जो द्वितीय श्रेणी है जिसका नाम है मध्य हिमालय या कहें लघु हिमालय या लेसर हिमालय, उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय में बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। देखिए मैंने जो ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रही होगी वो कटी कटी दिख रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो है इसे अलग अलग नाम या अलग अलग रेंज में इसको बांटा गया है। ठीक है, ये खुद बट गई है, इंसानों ने नहीं बांटा है, तो अलग अलग नाम कहा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसकी जो श्रेणी है किसकी, मध्य हिमालय की, मध्य हिमालय को जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता है, पीर पंजाल श्रेणी। तो अब पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है, हिमालय का। हिमालय के किस भाग का, द्वितीय नंबर की श्रेणी मध्य हिमालय का। क्लियर है। दूसरा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों इस मध्य हिमालय की जो श्रेणी है उसे हम कहते हैं हिमाचल हिमालय। क्या, हिमाचल हिमालय, या इसे हम कहते हैं धौलाधार श्रेणी। तीसरा है उत्तराखंड में, इसे हम मसूरी रेंज के नाम से जानते हैं। क्या, मसूरी रेंज, जो कि हिमालय की द्वितीय श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है। नेपाल में दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, महाभारत या कहें नागटिब्बा। महाभारत और नागटिब्बा जो श्रेणी है वो मध्य हिमालय का भाग है। क्लियर है। जिसको कहाँ, नेपाल में बोला जाता है, नेपाल। ठीक है। सिक्किम में, इसी में मध्य हिमालय में जो सिक्किम राज्य है वहां पे मध्य हिमालय में एक घाटी है जिसको कहते हैं चुंगी घाटी। बहुत 2-3 बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि चुंगी घाटी कहाँ है, मोस्टली ये पूछा गया है, तो सिक्किम में है। और ये चुंगी घाटी किस पे स्थित है, हिमालय के दूसरे नंबर की जो श्रेणी है उस मध्य हिमालय। याद हो जाएगा, आई होप। ठीक है। तो दोस्तों ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। जब आप अलग अलग पढ़ेंगे ना, हो सकता है कि ये अलग अलग नाम कंफ्यूज कर रहे हों, लेकिन जब आप विस्तृत अध्ययन करेंगे पार्टिकुलर अलग अलग श्रेणियों का, बाकायदे याद होगा, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा क्या था कि इसको बताना इम्पोर्टेंट है, कौन सी हिमालय किस लाइन से अलग होता है, कौन सा पर्वत किस काल में, किस इरा में, किस शक में बना। हिमालय, लघु हिमालय जो है, मध्य हिमालय जिसको हम कहते हैं, ये देखिए उसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हैं, ये जानना आवश्यक है। कल के पार्ट में दोस्तों आप पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालय। कौन सी हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय टॉप में जो दिख रहा है, ट्रांस हिमालय जब पढ़ाऊंगा उसमें 3 श्रेणियां आपको पढ़नी होंगी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और आपका काराकोरम श्रेणी। तो ये चीजें पढ़ेंगे। फिर अलग पढ़ेंगे आप क्या, उसी में फिर आप इसमें पढ़ेंगे यहाँ जो है ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर कौन कौन से हैं। हिमनद, जैसे आप सुने होंगे सियाचिन ग्लेशियर है ना, बाल्टोल ग्लेशियर, विस्पर ग्लेशियर, सब बहुत हैं, सब पढ़ेंगे आप, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे वृहद हिमालय के बारे में। ठीक है। वे फिर मध्य हिमालय, फिर आपको शिवालिक हिमालय, फिर ले चलूँगा पूर्वांचल की ओर। ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेट आया हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ, बताऊँगा कभी क्यों आया हूँ, सॉरी। और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें, बने रहिए मेरे साथ। और जो दूसरा पार्ट है कौन सा, मिसलेनियस वाला, विविध वाला पार्ट, वो भी मैं कोशिश करूंगा जल्द ही अतिशीघ्र लाऊं सामने आपके। और मेरी पूर्णतया से प्रयास ये रहेगा आपकी अब वीडियो लगातार बनती रहे। ठीक है। महादेव से प्रार्थना ही है कि कुछ अब ऐसा कुछ विपरीत परिस्थितियां ना क्रिएट हों। बाकी कोई नहीं, समय है, कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। ठीक है। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट पर ट्रांस हिमालय, पार हिमालय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। चलते हैं। जय भारत, जय भारती।